पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन आता है, ढाल बनकर तेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू अब्बा फादर। थैंक यू जीसस। वी प्रेज यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए। हे प्रभु, फिर एक बार आपने हमें इस जूम तकनीक के माध्यम से अलग अलग जगहों से एक साथ जोड़ा है। आज हम आपके पवित्र वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रभु, आज का विषय है मनुष्य जो बोता है वही लूनता है, जो गलातियों 6:7 से लिया गया है। हे प्रभु, आज हमारे हृदय को अच्छी भूमि बना दीजिए ताकि आपका पवित्र वचन हमारे दिल में गिरे और प्रभु के राज्य के लिए हम भी आपकी योजना के अनुसार आपके राज्य में फल उत्पन्न कर सके। तो आइए पवित्र आत्मा, इस क्लास का पूरा नियंत्रण ले लीजिए। मेरे होठों, मेरी वाणी, मेरी जीवा, मेरे कंठ, सब कुछ पर आपका नियंत्रण ले लीजिए। जैसा कि हम इस समय आपके पवित्र वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं,
हमें आपके वचन के सत्य को समझने में मदद कीजिए। इस बाइबल क्लास को सरल और समझने में आसान बना दीजिए, ताकि हम आपके पवित्र वचन की शिक्षाओं को अपने प्रतिदिन की सभी परिस्थितियों में, विशेष रूप से परीक्षा के समय, आपके वचन को हमारे जीवन में लागू करके विजयी जीवन जीना सीख सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय यीशु सभी को। जय यीशु, जय यीशु। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की बाइबल क्लास में। मैं आशा करता हूं कि आप सब अपनी बाइबल नोटबुक और पेन लेकर रेडी होंगे। हमने पिछली क्लास में सीखा था मनुष्य की जीभ में शक्ति होती है। इसके विषय में हमने सीखा था, हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। हमने पिछले क्लास में सीखा था जो सुक्ति ग्रंथ नीति वचन प्रोवर्ब्स 18:21 से लिया था, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीभ के अधीन है, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। पिछली क्लास में हमने इसे थोड़ा डिटेल में जाके सीखा था, क्योंकि जब भी हम अपने जीभ का उपयोग प्रभु के वचन के विपरीत बातें करने में करते हैं, तो क्या होता है, कोई कार्य और या फिर कोई ऐसा कार्य करते हैं जो प्रभु के वचन की शिक्षाओं के विपरीत है, तब शैतान के द्वारा रचाए जाल में हम अनजाने ही फिसल जाते हैं। शैतान आकर हम मनुष्यों को छल से गिरा देता है और हमारी जीभ को, हमारी जीवा को, हमारी वाणी को हमारे ही खिलाफ उपयोग करता है और हमसे गलत काम करवाता है, झूठ बुलवाता है, हमसे लड़ाई झगड़े करवाता है और अंत में हम परेशानियों में घिर जाते हैं। तो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि हमें जो अपनी जीभ का सदुपयोग करना चाहिए, जैसे पवित्र वचन बोलता है, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। आज का विषय जो है वो है मनुष्य जो बोता है वही लूनता है, जो कि गलातियों अध्याय 6 वाक्य 7 से लिया गया है। तो आइए हम आज का जो विषय है उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में सीखने जाएंगे। मैं अपना स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। आज का विषय जो हमने लिया है वो गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 7, गलातियों अध्याय 6 वाक्य 7 से लिया गया है। यहाँ पूरा वचन हमने जो आज का टॉपिक लिया है, मनुष्य जो बोता है वही लूनता है। यह पूरा वचन अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है, धोखे में न रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता, मनुष्य जो बोता है वही लूनता है। आगे 8वें वचन में क्या लिखा है, जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वह अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लूनेगा, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वह आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की फसल लूनेगा। तो बोना और लूनना क्या होता है, हमने इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है, ओवरव्यू हमने पिछली क्लासेस में सीखा है। जब पिछली क्लास में हमने सीखा था जब प्रभु का मार्ग तैयार करो, और उसके बाद में हमने पवित्र आत्मा के फल के फलों के बारे में गलेशियंस 5:22 के ऑनवर्ड्स पढ़ा था। गलातियों 22-23 में जो पवित्र आत्मा के फलों के बारे में जाना था। उस क्लास में हमने बोने और बोने के बारे में थोड़ा सा जाना था। तो आज हम उसी विषय पर डिटेल में थोड़ा क्लास लेंगे। तो जो यहाँ प्रभु का वचन कहता है गलातियों 6:7 में, धोखे में न रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता, मनुष्य जो बोता है वही लूनता है। क्या अर्थ है इसका? प्रभु का वचन कहता है आगे, जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वह अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लूनेगा। तो शरीर में बोने का अर्थ क्या होता है? आज के वचन में प्रभु हमें जो सिखाते हैं, हम जो हमारे दैनिक जीवन में प्रभु की शिक्षाओं के विपरीत जो अपनी मर्जी से कार्य करते हैं, अपनी मर्जी से जो सब संसार में करते हैं, सभी लोग करते हैं, जब हमें वचन का ज्ञान नहीं होता है और हम अपने फ्री लाइफ जीते हैं, अपने शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते रहते हैं, वो चाहे हम पैसा कमाने से लेकर अपने शरीर पर खर्चा करने से
अन्य जो सांसारिक चीजें हैं जो लुभाती है मनुष्य को, उन सभी में पढ़कर अपने कार्य करे जाते हैं। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि हम इस सांसारिक जीवन के अनुसार जब अपने जीवन को चलाते हैं, अपने शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कार्य करते हैं, और पवित्र वचन के विपरीत बहुत बार हम ऐसी बातें कर देते हैं और ऐसे कार्य कर देते हैं जो प्रभु की शिक्षा के एकदम विपरीत है। तो वही जो है, वही सब कार्य जो है वो शरीर की भूमि में हम बो दे देते, अनजाने ही बो देते हम जो कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए अगर लीजिए तो अभी हमारा लाइफ जब अच्छा चलता है, जब कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं, हम सांसारिक चीजों में अपना मन लगा लेते हैं और ऐसा कार्य करते हैं जो संसार के जो सभी लोग करते हैं। उदाहरण के लिए मूवी देख रहे हैं या कहीं घूम रहे फिर रहे, गलत बात नहीं है मूवी देखना घूमना, बट जो प्रभु के वचन के विपरीत है। मतलब अभी हम तो वचन की अज्ञानता में, होशिया 4:6 में वचन कहता है प्रभु का, वचन की अज्ञानता में मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। आइए देखते हैं होशिया 4:6 में क्या लिखा हुआ है प्रभु का वचन। जब हमें प्रभु का वचन पता नहीं होता है तो हम अपनी मर्जी से ही जो संसार में दूसरों को करते हुए देखते हैं वही कार्य करते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है होशिया 4:6 में, मेरी प्रजा का विनाश हुआ क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं था, किंतु तुमने तो सीखने से ही मना कर दिया, सो मैं तुम्हें अपना याजक बनने का निषेध कर दूंगा। तुमने परमेश्वर के विधान को भुला दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी संतानों को भूल जाऊंगा। इंग्लिश में और अच्छा है, My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I reject you. So, यह वचन की अज्ञानता क्या है? वचन की अज्ञानता, पवित्र वचन जब हमें पता नहीं होता है और हम जो संसार के चमकते दमकते क्षणों में अपने जीवन को अपने ही इच्छा के अनुसार व्यतीत करते हैं, तो वही जो है वो हम पवित्र वचन हमें पता नहीं होता है। जब बहुत बार होता है जब पवित्र वचन सुनाया जैसे जाता है, जैसे आज की बाइबल क्लास में हम अभी सुन रहे हैं, और अन्य रिट्रीट्स में या पवित्र वचन जहाँ पर सुनाया जाता है उधर जाके जब सुनते हैं, तब बहुत बार शैतान भी एक्टिव रहता है, हमारे चारों तरफ घूमते रहता है और मौका ढूंढते रहता है कि कब हमें वह डिस्ट्रैक्ट करे, हमें पवित्र वचन सुनने से हमें बाधा उत्पन्न करे, और डिस्ट्रैक्शन के द्वारा वो हमारा ध्यान भटकाता है और हम भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है। सॉरी, शैतान आकर तुरंत वचन की शिक्षाओं को ले जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें अपना अटेंशन पूरे समय जब हम पवित्र वचनों को सुनने को मिलता है तो रखना है, और पवित्र वचन को सुनते समय नोट करना है भी। बाइबल क्लासेस में जब हम यहाँ बैठते हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए, तो जब हम वचन को नोट करते हैं और उस वचन को अपने खाली समय में दोहराते हैं, तब हम इस वचन का उल्टा होता है, मतलब शरीर में नहीं होता है, वो आत्मा की भूमि में, अनंत आत्मा की भूमि में हम बोना शुरू करते हैं। शरीर की भूमि में और आत्मा की भूमि में क्या फर्क है? हमने फलों के बारे में तो पिछली क्लासेस में जान लिया था कि मैं क्या आत्मा के फल उत्पन्न कर रहा हूँ। हमने वो विषय पर डिटेल में चर्चा की थी। तो पिछली क्लासेस में हमने सीखा था कि जब हम सांसारिक जीवन में जीते हैं हमें पता नहीं रहता है और शैतान चतुराई से बड़ी आकर गलत बीज जो है हमारे जीवन में बो जाता है, हमें पता ही नहीं होता है और हम पवित्र वचन के विपरीत ही अपनी लाइफ जीते रहते हैं। पर इसके विपरीत जब हम पवित्र वचनों को सुनना चालू करते हैं, पवित्र वचन की प्रभु यीशु की शिक्षाओं को सुनते हैं, उसे अपने हृदय में रोपते हैं, तो किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है, जब हम पवित्र वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, तो हम अपनी आत्मा की भूमि में वचन बोते हैं। वचन जो होता है वो इनकरप्टेबल सीड है, जो कभी ना नष्ट होने वाला वचन है। वो बीज है जो हमारे हृदय में बोया जाता है और वह आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की फसल लूनता है।
तो इसी में पवित्र वचन कहता है, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वो आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की फसल लूनेगा। तो जब हम पवित्र वचनों को सीखते हैं और प्रभु यीशु की शिक्षाओं को सीखकर उस पर चलते हैं, तब हम पवित्र वचनों को अपने जीवन में उतारते हैं और पवित्र वचन के अनुसार अपना आचरण करते हैं। आइए देखते हैं आगे जो रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8 वाक्य 13 में संत पौलुस ने रोमन्स को क्या लिखा हुआ है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 13, जो हिंदी बाइबल में रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वाक्य 13 में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि यदि तुम भौतिक शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे, किंतु यदि तुम आत्मा के द्वारा शरीर के व्यवहारों का अंत कर दोगे तो तुम जी जाओगे। एक बार फिर से पढ़ो ये वचन। क्योंकि यदि तुम भौतिक शरीर के अनुसार जियोगे, यहाँ पवित्र वचन कहता है, क्योंकि यदि तुम भौतिक शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि यदि तुम भौतिक शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे। क्या अर्थ है इसका? जब हम हमारे शरीर के अनुसार शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई भी कार्य करते हैं या कोई वचन जो संसार में हर लोग करते हैं, संसार में सभी लोगों को पता नहीं है प्रभु यीशु की शिक्षाएं, अन्य धर्म के भाई बहनों को नहीं पता है, पर हम एज ए क्रिश्चियन जब हम पवित्र वचनों को सीखते हैं तो प्रभु का वचन सिखाता है हमें, क्योंकि यदि तुम भौतिक शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे। तो हमें पवित्र वचन क्लियरली यहाँ सिखाता है कि हमें जो है हमारी आत्मा के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार जीना है। क्योंकि शरीर के अनुसार अगर हम भौतिक जीवन के अनुसार भौतिक शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीते हैं, तो यहाँ पवित्र वचन कहता है, क्योंकि यदि तुम भौतिक शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे। सॉरी, आगे वचन कहता है, किंतु यदि तुम आत्मा के द्वारा शरीर के व्यवहारों का अंत कर दोगे तो तुम जी जाओगे। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, किंतु यदि तुम आत्मा के द्वारा शरीर के व्यवहारों का अंत कर दोगे। क्या अर्थ है? जब हम पवित्र वचन को सीखते हैं, जब पवित्र प्रभु यीशु की शिक्षाओं को हम सीखना चालू करते हैं, पवित्र बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं, तो प्रभु का वचन धीरे धीरे हमारे जो हृदय में जो शैतान द्वारा बुराइयां बोया गया है, जो बुरे कार्यों या बुरी हम अनजाने ही जो हमारे आचरणों द्वारा जो बुराई शैतान के द्वारा आई है, वो धीरे धीरे करके निकलना चालू होती है और हमारे आचरण में फर्क आने लगता है। तो इसीलिए प्रभु का वचन यहाँ कहता है, किंतु यदि तुम आत्मा के द्वारा शरीर के व्यवहारों का अंत कर दोगे तो तुम जी जाओगे। तो जब हम पवित्र वचनों को हमारी अंतरात्मा में ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार जीवन जीते हैं, तो हम अपने शरीर के व्यवहारों का अंत कर देते हैं। तो इसीलिए रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से सिखाया है संत पौलुस ने, क्योंकि यदि तुम भौतिक शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे, किंतु यदि तुम आत्मा के द्वारा शरीर के व्यवहारों का अंत कर दोगे तो तुम जी जाओगे। आगे प्रभु यीशु क्या सिखाते हैं, आगे हम देखते हैं संत योहन के नाम सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 36 से 37 में प्रभु ने क्या सिखाया है, हमें पढ़ते हैं। अब तक लूनने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फसल जमा करता है। प्रभु का वचन कहता है, अब तक लूनने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फसल जमा करता है। आगे पढ़ो। जिससे बोने वाला और लूनने वाला दोनों मिलकर आनंद मनाए। यहाँ प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं संत योहन अध्याय 4 वाक्य 36 में, जॉन चैप्टर 4 वर्स 36 में, अब तक लूनने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फसल जमा करता है। जब हम पवित्र वचनों की शिक्षाओं को सीखते हैं और प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं, तो तब क्या होता है, तब
हमारा जो आचरण है वो बदल जाता है और हम प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, हम दूसरों को प्रेम करते हैं और हम प्रभु की शिक्षाओं पर चलना शुरू करते हैं। तब क्या होता है, तब प्रभु हमें हमारे जो तब लूनने वाला मजदूरी पाता है। जब यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, तब हम क्या करते हैं, हम प्रभु के वचनों पर चलते हैं, तो हम भी अपनी मजदूरी पा लेते हैं और अनंत जीवन के लिए फसल जमा करता है। तो हम अपने अनंत जीवन के लिए अपने अकाउंट में, जिस तरह हमने बैंक अकाउंट का उदाहरण लिया था, अपने स्पिरिचुअल अकाउंट में पवित्र वचनों को जमा करते हैं, जो हमें हमारे डिफिकल्ट टाइम में, हमारी मुश्किल घड़ी में काम आते हैं। वो वचन, पवित्र आत्मा हमें वचन सिखाता है और उनकी शिक्षाओं को जमा करता है, और जब हमें जरूरत पड़ती है तब हम उसका उपयोग करते हैं। पवित्र वचन हमें याद दिलाता है वचन हमारी परिस्थिति के अनुरूप, और हम अपनी परिस्थिति से बाहर आ पाते हैं। इस आगे वचन कहता है, जिससे बोने वाला और लूनने वाला दोनों मिलकर आनंद मनाए। तो जब हम वचन सीखते हैं, तो जो वचन सिखाने वाला है और जो वचन सीखने वाला है, दोनों मिलकर आनंद मनाए। जिससे यहाँ वचन बोलता है कि जब लूनने वाला मजदूरी पाता है, अनंत जीवन के लिए फसल जमा करता है, जिससे बोने वाला और लूनने वाला दोनों मिलकर आनंद मनाए। आगे प्रभु कहते हैं, क्योंकि यहाँ यह कहावत ठीक उतरती है, एक बोता है और दूसरा लूनता है। तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें अच्छे कार्य जो है, प्रभु यीशु की शिक्षाएं जो है, प्रभु यीशु ने सिखाया हमें एक दूसरे से प्रेम करो। तो जब हम प्रेम में किसी की मदद करते हैं और हम वो आत्मा में बोना शुरू करते हैं, हम प्रभु यीशु की शिक्षाएं के अनुसार हम दूसरों को भी वह शिक्षा सिखाते हैं, या अपने आचरण द्वारा, हमारे कार्यों द्वारा प्रभु यीशु की शिक्षाओं का पालन करते हैं और किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो हम उस भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन में, उस परेशानी में डूबे हुए भाई बहन के जीवन में बोते हैं, और उस समय वह बोआ गया वह वचन, पवित्र वचन और प्रभु यीशु की शिक्षाएं फसल लेकर आता है। उस भाई का भला होता है और वह उसका जो उससे जो फसल आती है, जो भलाई की, सच्चाई की फसल आती है, जो प्रभु यीशु के प्रेम की फसल आती है, जिससे बोने वाला और लूनने वाला दोनों मिलकर आनंद मनाते हैं। तो बहुत बार होता है ना, हम किसी की मदद करते हैं तो अंदर से आत्मा में खुशी होती है कि नहीं? तो इसीलिए प्रभु यीशु हमें यही सिखाते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए और आगे आना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने मार्कुस अध्याय 12 वाक्य 31 में कहा है, तुम एक दूसरे से अपने समान प्यार करो। अपने समान प्यार करो मतलब जैसा जो कुछ मुझे पसंद है वैसा ही दूसरों के लिए भी करो। जैसे उदाहरण के लिए, मुझे अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छा खाना खाना है, और अगर मैं किसी भूखे को, किसी गरीब को देखता हूँ और जिसके पास वो सक्षम नहीं है वो सब खरीदने में या खाने में, और हम अगर उसको हमारे ही तरह ट्रीट करते हैं, उसे हम उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं, तो हम भी वो भाई के जीवन में बोते हैं। जैसे प्रभु यीशु की इस आज्ञा का हम पालन करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें अंतरात्मा में खुशी मिलती है और प्रभु यीशु हमें उसका फल देते हैं, वही जो है मजदूरी पाता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, अब तक लूटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फसल जमा करता है। जब हम प्रभु यीशु की शिक्षाओं के अनुसार कार्य करते हैं, तो वह हम हमारे जीवन में वह धार्मिकता की फसल को जमा करते हैं और अच्छाई की फसल को, सच्चाई की फसल को जमा करते हैं, और उससे जो लाभ होता है वो सिर्फ बोने वाले को, जो हमें प्रभु यीशु उनके वचन सिखाता है, प्रभु यीशु हमें वचन सिखाते हैं, जो बोने वाला है, लूनने वाला है, दोनों मिलकर आनंद मनाते हैं। तो यही प्रभु का वचन कहता है। और आगे कहा है, क्योंकि यह कहावत ठीक उतरती है, एक बोता है और दूसरा लूनता है। तो यही प्रभु यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। आगे हम आज जो हमने मार्कुस के सुसमाचार में आज पाठ सुना था, उसके आगे एक दृष्टांत प्रभु यीशु ने सिखाया था। कौन सा दृष्टांत सा, आइए देखते हैं। मार्कुस अध्याय 4 वाक्य 26 से 29 में
प्रभु ईश्वर ने एक दृष्टांत द्वारा प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य के बारे में दृष्टांत द्वारा हमें सिखाया है। आइए हम वचन पढ़ेंगे, वचन 26 से। मार्क चैप्टर 4 वर्स 26 to 29। अभी 26 से हम वचन 26 से हम आगे पढ़ेंगे। ईसा ने उनसे कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता है और सुबह उठता है। हमने देखा रहेगा, हम में से बहुत से लोग किसान खेती जानते होंगे, जब बीज बोते हैं तो वो रातों रात तो खड़ा नहीं होता है। हम उसको पूरे समय बैठ के देखते तो नहीं है कि अभी उसमें बाल आया, मैंने पानी डाला। हमें पता नहीं वो प्रक्रिया कैसे होती है। बोने वाला बो के चले जाता है, रात को सोने चले जाता है और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं है कि यह कैसे हो रहा है। बोने वाले को ये पता नहीं चलता है कैसे हो रहा है, और यह अपने आप ही होते रहता है। यह प्रकृति का नियम है। तो यही प्रभु यीशु हमें उदाहरण देके सिखा रहे हैं कि बोने वाला रात को सोने चले जाता है, सुबह उठता है, बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे ये पता नहीं होता है कि ये कैसे हो रहा है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है। जब हम अच्छाई को, प्रभु के वचन को बोते हैं तो हमें पता नहीं होता है, तुरंत उसका फल नहीं दिखता है, पर धीरे धीरे पवित्र आत्मा के फल एक एक करके हमें दिखाई पड़ते हैं। उसी के विपरीत जब हम गलत कार्य करते हैं, जैसे हमने कोई अपशब्द कहा या गलत वचन किया या प्रभु के वचन के विपरीत कोई कार्य किया, तो वह भी जो है वह बुरा बीज के जैसा होता है वह कार्य, और वह हमारे हृदय में बोया जाता है। हम अनजाने ही हमारे शैतान द्वारा वह बोया जाता है। तो वही आगे हम पढ़ेंगे, भूमि 28 से। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसियां चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। यहाँ प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं, भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। तो जिस तरह से प्रभु का वचन हमारे हृदय में गिरता है और धीरे 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 एक समय लगता है, एक टाइम लगता है। तो पहले अंकुर आते हैं, पहले जो प्रभु का वचन जब हमारे जीवन में आता है तो हमारा बात करने का तरीका बदलता है, फिर बाल आती है, फिर हमारे आचरण में फर्क आता है, और उसके बाद पूरा दाना, हमारे कार्यों द्वारा वह फल दिखने को मिलता है। उसी के विपरीत जब हम शैतान के कार्य करते हैं, पवित्र वचन के विपरीत कार्य करते हैं, तो क्या होता है, पहले हम अपने बातों में बुराइयां करने लगते हैं। पहले हमारे मन में होता है, पहले हमें बुरे ख्याल आते हैं, विचार आते हैं, फिर हमारे मुंह से अंकुर जिस तरह निकलता है उस तरह हमारे मुंह से वो बुरे वचन निकलते हैं। फिर उनमें बाल जैसा हमारे कार्य, हमारे आचरण में फर्क पड़ता है, और बाद में जब बुरे कार्य करने लगते हैं, हम गलत कार्य जैसे झूठ बोलना, गाली देना, जो भी गलत शिक्षा है, जो गलातियों 5:18 से 19 में हम पढ़ सकते हैं, जो शरीर के फलों के बारे में। तो संत पौलुस ने शरीर के फलों के बारे में बहुत अच्छे से बताया है गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र में। तो वह सब कार्य जो है वह दिखाई देते हैं। गलातियों 5:22 से 23 में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पवित्र आत्मा के फलों के बारे में। जो पवित्र आत्मा के फल होते हैं वह है, आत्मा के फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इसके विरुद्ध कोई विधि नहीं है, ऐसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। बट अगर इसके ही विपरीत देखेंगे तो प्रेम का उल्टा होता है नफरत, घृणा या बैर, द्वेष। आनंद का उल्टा होता है दुख, कष्ट, निराशा, तकलीफ। शांति का उल्टा होता है शोर, झगड़ा, जलन, चिड़चिड़ाहट। ये सब विपरीत है। प्रभु के वचन, जो पवित्र वचन के फल है, उनके विपरीत है। जैसे शांति का
उल्टा होता है झगड़ा, चिड़चिड़ाहट। फिर सहनशीलता का उल्टा होता है, इसके विपरीत जो होता है वो होता है बेचैनी, असुविधा, पीड़ा, क्लेश। और दयालुता के विपरीत होता है, पवित्र आत्मा का फल है दयालुता, पर इसके विपरीत होता है निर्दयता, कठोरता, बेरहमी, अकड़। और इसके बाद में फिर आगे पवित्र आत्मा का फल है ईमानदारी, बेईमानी, छल कपट, असत्यता, धोखाधड़ी और क्रूरता, हिंसापूर्ण व्यवहार, निशंस आचरण, क्रूरता। यह सब व्यक्ति के आचरण में असंयम, नियंत्रण आदि का अभाव, अनुशासनहीनता, यह सब चीजें जो है, यह सब आत्मा के फल के उल्टा जो भी होता है वो शरीर के फल होते हैं। जब हम शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, तो हम अपने शरीर में जब शैतान के प्रलोभन में, शैतान की अनजाने ही शैतान के जाल में फंसते हैं। और ये सब फल जो है वो पेड़ से, बुरे पेड़ को हम पहले उसमें अंकुर लगते हैं, फिर बाल, और फिर बाद में पूरा दाना, ये फल दिखाई देने लगते हैं जो शरीर के अनुसार जब हम जीवन जीते हैं। इसके विपरीत जब ये हम आत्मा के अनुसार जीवन जीते हैं, तो अपवित्र आत्मा के फल हम में आते हैं, हमारे कार्यों में वो दिखाई देते हैं। तो इसीलिए प्रभु यीशु आगे हमें सिखाते हैं 29वें वचन में, फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। तो जब ये हमारे शरीर के फल और आत्मा के फल, यदि हम शरीर के अनुसार जीवन जीते हैं तो शरीर के फल नजर आते हैं, जो पवित्र आत्मा के फलों के एकदम विपरीत है। और जब हम प्रभु के वचनों के अनुसार, आत्मा के अनुसार बोते हैं, तो हमारे में पवित्र आत्मा के फल नजर आते हैं। तो वही प्रभु यीशु हमें यहाँ सिखाते हैं कि फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। तो इसी को ही मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने और ज्यादा विस्तार से समझाया है। तो इसमें क्या है, 25वें वचन से, पर पूरा पढ़ेंगे, 24 से पढ़ते हैं। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। परंतु जब लोग सो रहे थे, तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि ईसा प्रभु यीशु ने यही दृष्टांत को मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 24 से 30 में पढ़ा, बताया। 24वें वचन से हमने अभी पढ़ा। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश्य है, उस मनुष्य के सदृश्य, मनुष्य मतलब उदाहरण देके प्रभु यीशु यहाँ समझा रहे हैं, जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। तो परमेश्वर के राज्य के लिए हमने पवित्र आत्मा, हमने वचन सुन लिया, अपने दिल में अच्छा बीज बोया, किंतु क्या हुआ, आगे 25वें वचन में प्रभु यीशु ने बताया, परंतु जब लोग सो रहे थे, तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। ये बैरी कौन है? ये बैरी वही शत्रु शैतान है, जो चतुरता से, बड़ी चालाकी से हमें हमारी बातों में फंसा लेता है, हमारे ही कार्यों में, जो पवित्र वचन की शिक्षाओं के विपरीत है, हमें उकसाता है और गलत कार्य करवा के हमें फंसा लेता है। तो उसी समय बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। तो प्रभु यीशु ने यहाँ एक उदाहरण दिया है कि गेहूं के खेत में किसी व्यक्ति ने अच्छा गेहूं का बीज बोया, किंतु उसका बैरी जो है शत्रु शैतान, वह आकर उस अच्छे बीज के विपरीत जंगली बीज, जो बुराइयां हैं, वो बोकर चला गया, और जंगली बीज बोकर चला गया। आगे आगे वचन में पढ़ेंगे 26वें से। जब अंकुर फूटा और बालें लगी, तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। यही अभी अभी हमने मार्कुस के सुसमाचार में भी पढ़ा। जब अंकुर फूटा और बालें लगी, तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। तो जब बीज बोया जाता है, तभी तो हमें पता नहीं चलता है कि वो क्या है, बट धीरे धीरे जब उसके वो बीज की बालें लगती है, जब जंगली उसमें अंकुर फूटता है और बालें लगती है, तब हमें समझ में आता है कि ये बीज तो गेहूं का नहीं है। यह बीज जो है पवित्र वचन के जो फल है, जो प्रेम, आनंद, शांति, दया, सहनशीलता, दयालुता, ये जो अभी हमने पढ़े हैं, इसके विपरीत जो कार्य दिखते हैं,
तो उससे हमें पता चलता है कि वही बालें हैं, बालों की तरह है। तो प्रभु यीशु ने यहाँ पर दिखाया है, जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। तब हमें समझ में आता है कि ये तो कुछ और ही हमारे जीवन में दिख रहा है। आगे क्या पढ़ेंगे 27वें वचन से। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उससे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा न हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय कटनी के समय में लुढ़ने वालों से कहूंगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं मेरे बखार में जमा करो। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं, यह यहाँ पर प्रभु यीशु ने 28वें वचन से कहा है, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकर ने उनसे पूछा, नौकर जो है इस संसार के अंत में जो प्रभु यीशु के जो स्वर्गदूत होते हैं, वो उन्होंने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर ले? तो प्रभु यीशु प्रेमी प्रभु है। उन्होंने कहा, स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा न हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। इसका अर्थ क्या है? प्रभु यीशु सबसे प्यार करते हैं, हमारे बीच, हमारे अंदर जो है, प्रभु को पता है, हमारा दिल को प्रभु जानते हैं, देख सकते हैं। तो हम में बुराई और अच्छाई दोनों प्रभु देख सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम चोरी छुपे दरवाजे के पीछे अंधेरे में जो भी गलत काम करेंगे वो पता नहीं है। प्रभु दिल देखता है, प्रभु हृदय देखता है, प्रभु से कुछ भी छुपा नहीं है। तो इसीलिए प्रभु को पता है। तो प्रभु ने यहाँ क्या कहा है? यहाँ पर प्रभु कहते हैं, नहीं, स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो, कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। तो प्रभु हमें मौका देते हैं, हमारे फल उत्पन्न होने तक मौका देते जाते हैं, ताकि हम पवित्र वचन को पढ़कर कभी सुधर के उनके पास लौट के आए। तो हमें प्रभु चांस पे चांस दिए जाते हैं, और हमें परीक्षा के समय जब हमारे टेस्ट होता है, तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है, जब हमें उस चीज को पहचान रहता है। तो वो हम मतलब मृत्यु के पहले, अभी जब भी आप देखेंगे कोई भी परेशानी आ गई, उदाहरण के लिए आपके परिवार में कोई परेशानी आ गई है, तो हमें क्या होता है, हमें वो सब तो नहीं याद आता है, क्योंकि हम क्या कारण है वो हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हम वचन नहीं जानते। जब हम वचन नहीं जानते हैं तो हम अनजाने ही इधर उधर भागते रहते हैं सोल्यूशन के लिए। हम क्या करते हैं, हम प्रीस्ट के पास जाते हैं, रिट्रीट्स में जाते हैं, या हम अगर हमें वचन की अज्ञानता नहीं है, बहुत बार बहुत से भाई बहन कोई बाबा या जादू टोना करने वालों के पास चले जाते हैं, गलत कार्य में चले, तो गिरते जाते हैं। तो वह टेस्ट में तब शैतान के जाल में उलझते जाते हैं। यह सब जो है वो जब हम हमारी बुद्धि से करते हैं तब ऐसा होता है। हम अपने बुद्धि के अनुसार चलते हैं, अपने शरीर की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए करते हैं, तो अब हम अनजाने ही शैतान के जाल में गिरते जाते, फंसते जाते, और एक स्थिति के बाद में हमारी कंडीशन खराब होने लगती है, और हम परेशानी और विपत्तियों में उलझते जाते हैं। तब पहले हमारे मन के अंदर विचार आते हैं, फिर विचार से हमारे मुंह से वो निकलता है, फिर हमारे कार्यों से वो सब फल देखने को मिलते हैं। तो उस समय उसको देखकर जब हमारे परिवार वालों में या हम में या हमारे घर में कोई तकलीफ आती है, आर्थिक तंगी आती है, बीमारी आती है, या कोई तकलीफ आती है, या कुछ डिस्टर्बेंस आता है, झगड़े होते हैं, तब हमें वो समझ, धीरे धीरे हम फिर उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हैं। तो इसीलिए प्रभु यीशु ने हमें बताया है, जो शरीर की भूमि में बोएगा वह, यहाँ पर अभी अभी हमने वचन पढ़ा, जो शरीर की भूमि में बोएगा
रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8 वाक्य 13 में पढ़ा था, रोमन्स 8:13 में, क्योंकि यदि तुम भौतिक शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे, किंतु यदि तुम आत्मा के द्वारा शरीर के व्यवहारों को अंत कर दोगे तो तुम जी जाओगे। तो यहाँ पर संत पौलुस ने हमें रोमन्स 8:13 में सिखाया है, रोमियो अध्याय 8 वाक्य 13 में, क्योंकि यदि तुम भौतिक शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे। सो यही कारण है जब हम वचन की अज्ञानता में गलत कार्यों में फंस जाते हैं तो हमें पता नहीं होता है और अनजाने ही हम गिरते जाते उलझते जाते हैं। पर इसके विपरीत जब हम आत्मा के अनुसार जीवन जीते हैं और पवित्र वचनों की शिक्षाओं को सीखते हैं और उनके अनुसार अपना जीवन को निर्वाह शुरू करते हैं, तब हम प्रभु यीशु के हम जो आत्मा द्वारा संचालित होते हैं, हम अपने मनुष्य की बुद्धि से नहीं पर किंतु पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होते हैं। तो उस समय जो है हमें पवित्र आत्मा संचालित करता है और हमारे कार्यों में पवित्र आत्मा के फल नजर आते हैं। तो इसीलिए हमें पवित्र वचनों को सीखना है, उसकी शिक्षाओं पर चलते रहना है और हमें ढूंढते रहना है कि प्रभु को क्या प्रिय है। इसलिए वचन कहता है जागते रहे, और प्रभु का एक वचन कहता है उसकी खोज में लगे रहो कि प्रभु को क्या प्रिय है। तो मुझे अभी एग्जैक्टली वर्स याद नहीं है, बट प्रभु का वचन कहता है तुम इसकी खोज में लगे रहो कि प्रभु को क्या प्रिय है। तो हम वह जो प्रिय है वो पवित्र वचनों में, बाइबल में हमें सिखाई गई है शिक्षाएं, तो उसको हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। तो आज मैं अपना ये जो प्रभु का वचन है, जो मनुष्य आज का जो हमारा विषय हमने लिखा है, धोखे में न रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता, मनुष्य जो बोता है वही लूनता है। तो गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 वाक्य 7 से आज का टॉपिक लिया था हमने। तो इसमें संत पौलुस ने गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र में लिखा है, धोखे में न रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता, मनुष्य जो बोता है वही लूनता है। मैं अपना लाइफ से एक टेस्टिमनी से इसको थोड़ा और ज्यादा अच्छे से क्लियर समझाना चाहूंगा। 2015 में जब मैं जॉब कर रहा था यहाँ पूना से, पहले मैं मुंबई में जॉब कर रहा था, 10 महीने तक मैं अपनी फैमिली को खंडवा में रखा था और हर सैटरडे संडे छुट्टी होता था हमको, तो मैं अप डाउन किया करता था, पूरा मेरा महीने भर का शेड्यूल होता था। तो एक बार शुरू शुरू में तो अच्छा लगा अप डाउन करने में, पर फिर एक हेक्टिक लाइफ हो गया कि अप डाउन है, सैटरडे फ्राइडे, मंडे से लेके फ्राइडे तक काम करना है और फ्राइडे रात को ट्रेन में बैठ के खंडवा जाना है, सैटरडे घर पर फैमिली के साथ टाइम बिताना है और संडे को वापस ट्रेन पकड़ो और मुंबई जाके वापस अपना जॉब। तो ये जो लाइफ है वो बहुत डिस्टर्बेंस था। तो उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए अभी एक 10 महीने तक तो ये किया, 10 महीने के बाद एक हेक्टिक लाइफ हो गया। तो उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को फोन करके बोला कि अभी क्या किया जाए। तो हमने डिस्कस किया और हमने सोचा कि चलो पूना में रहते हैं, बट पूना में आएंगे तो जॉब चाहिए हमको, बिना जॉब के तो नहीं आ सकते। मैंने सोचा ठीक है जाने दो, प्रभु को समर्पित करते। हमने एक एग्रीमेंट में एक होकर प्रार्थना करने का निश्चय लिया और पुष्पा को मैंने बोला कि तू प्रार्थना कर, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, प्रभु सोल्यूशन दिखाएंगे। और हमें ये घर मिला। हमने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि पहले हम एक घर के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पूना में अगर हमारा घर होगा तो मुंबई से पूना का डिस्टेंस कम हो जाएगा और मेरे को ओवरनाइट जर्नी नहीं करना पड़ेगा, 4 घंटे में ये हो जाएगा। तो हमने एग्रीमेंट में प्रार्थना किया एक मत होके, जैसे प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार में हमें सिखाया है, जब तुम में से 2 लोग इस पृथ्वी पर एक मत होकर मेरे पिता से कुछ भी मांगोगे तो स्वर्ग में उपस्थित मेरा पिता उसे पूरा करेगा, प्रभु का वचन कहता है। तो इसीलिए हमने एक मत में प्रार्थना किया और हमारी प्रार्थना सुनी गई और हमें यह घर मिला जिसमें अभी हम रह रहे हैं। तो यहाँ घर तो मिल गया पर अभी जॉब भी चाहिए, क्योंकि फिर वापस वो प्रॉब्लम पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। अभी मुझे वापस अप डाउन करना है, 4 घंटा तो जाना है, फिर से वही मंडे से फ्राइडे तक काम करना है, फिर सैटरडे संडे को घर आके वापस से ऑफिस जाने के लिए वही। तो धीरे धीरे मतलब एक बार मनुष्य की इच्छाएं वो होने लगती है ना, जैसे प्रभु यीशु ने ये दिया कि घर तो मिल गया है, अभी जॉब भी चाहिए। फिर हमने एग्रीमेंट में प्रार्थना किया, फिर हमें
एक जॉब भी मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिला पुणे की कंपनी में। तो प्रेस गॉड जॉब भी मिल गया, अभी जॉब कर रहे हैं हम। जॉब मैंने शुरू किया तो जॉब ऐसी जगह मिला जो कंपनी में मेरी जो फील्ड है, जो मेरा डोमेन एक्सपर्टाइज है, मतलब जो मेरा इंजीनियरिंग फील्ड है, उसका डिपार्टमेंट ही उन्होंने नया शुरू किया था, जो ना उनके पास प्रोजेक्ट है ना काम है, कुछ भी नहीं है। फिर प्रभु का वचन लेकर मैंने प्रार्थना किया। योहन 15:5 में प्रभु ने कहा है, तुम मुझ में रहो मैं तुम में रहूंगा। तो प्रभु का वचन कहता है, मैं सच्ची दाख लता हूँ, तुम हरी डालियां हो, तुम मुझ में रहो मैं तुम में रहूंगा। बस इस वचन को विश्वास करते हुए मैंने प्रार्थना किया और प्रभु से कहा, प्रभु कुछ कार्य का प्रबंध करो। तो प्रभु ने वो कार्य भी, उस कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। 3 महीने तक तो हमें पास काम नहीं था। 3 महीने के बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला ऑयल एंड गैस का, वो भी ऐसा काम मिला जिसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो गैस में जो तेल का कुआं होता है, उसके कंट्रोल सेंटर और सब स्टेशन बिल्डिंग्स होती है, ऐसे 34 बिल्डिंगों का हमको एयर कंडीशनिंग डिजाइन करना था, जो स्पेशल एयर कंडीशनिंग होता है, जिसके लिए बहुत ऑटोमेशन होता है, सब ऑटोमेटिक चलता है। तो उसका मुझे कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और प्रेज गॉड, उसके लिए जब प्रोजेक्ट तो मिल गया, अभी प्रभु ने काम का प्रबंध कर दिया, पर कार्य करने के लिए स्किल चाहिए, तो अभी आता नहीं है। फिर प्रार्थना किया, प्रभु मुझे सिखाइए। आप दाखलता है, मैं दाली हूँ, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर प्रभु ने वो सिखाया भी। पर किक ऑफ मीटिंग में जब गया तो धीरे धीरे जब काम हो गया, अभी मतलब निकल गया, मेरा काम आ गया है, प्रोजेक्ट मिल गया है, अभी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। काम करने में भी प्रभु सिखाना चालू किया। पर आलस्य जब आता है, जब मैं शरीर की इच्छाओं के लिए, अभी क्या हुआ, कोई भी उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मैं अभी अपना ही उदाहरण दे रहा हूँ। मुझे ट्रेवल, 1 साल पहले मैं 10 महीने तक मुंबई से खंडवा अप डाउन किया, तो उसको आराम करने के लिए प्रभु ने मुझे पूना में घर दे दिया, डिस्टेंस कम कर दिया, 4 घंटे का ट्रेवल हो गया। अभी उसको भी कम करके सीधे 1 घंटे का डिस्टेंस हो गया कि मेरा ऑफिस से, घर से ऑफिस 1 घंटा बाइक से जाना, 1 घंटा भी नहीं, 40 मिनट। तो अभी इतना हो गया। तो अभी उसके बाद में अभी क्या चाहिए, अभी सैटरडे को भी छुट्टी चाहिए। सैटरडे एक्सपेक्टेशन हमारा ह्यूमन बीइंग, जब हम शरीर के अनुसार जीते, तब मुझे वो सैटरडे को भी छुट्टी चाहिए। तो जब हमारा प्रोजेक्ट था वो मिडिल ईस्ट का था, मिडिल ईस्ट मतलब सऊदी अरबिया में, जब संडे को वर्किंग होता है, सैटरडे संडे उन लोग काम करते हैं और हमको छुट्टी रहता है, पर उनका काम रहता है क्लाइंट का, तो हमें भी करना पड़ता है। तो उसके लिए ऐसी सिचुएशंस आई कि मुझे काम करना है, पर मुझे आता नहीं है। तो मुझे मुझे टीम दिया गया कि ये, मुझे ऐसा टीम दिया गया जो उनको भी नहीं आता है, कि उन्होंने भी कभी उस फील्ड में काम नहीं किया है, ऑयल एंड गैस का कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है, उन्होंने भी जनरल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट किए। तो सेम मेरी तरह उनकी भी कंडीशन है। अभी प्रभु ने काम दे दिया, इतना दे दिया, तो अभी जो आलस्य है और जो इच्छा है शरीर के बोलते, मुझे सैटरडे को छुट्टी चाहिए, मेरी टीम को भी सैटरडे को छुट्टी चाहिए, पर काम क्या है आके 1 महीना गया, 2 महीना गया, धीरे धीरे वर्क का प्रेशर बढ़ते गया और गलतियां होनी शुरू हुई। जब गलतियां शुरू होनी हुई तो क्लाइंट का जो मीटिंग होता है, जैसे क्लाइंट आया, का सिर पे बैठ गया आके कि डिलीवरेबल क्या है, आउटपुट क्या है, 1 महीना निकल गया, डिजाइन को तुमको ऑर्डर दिए, अभी काम क्या है, मेरे को प्रोग्रेस बताओ। जब ड्राइंग्स देखने लगे तो क्वालिटी इश्यूज आने लगे। क्वालिटी इश्यूज क्योंकि सो रहे हैं, सैटरडे संडे आराम कर रहे हैं, 8 घंटे की नौकरी करना है, मतलब हम लोग बोलते थे 2 टाइम पंच, 1 टाइम लंच और आराम, यही लाइफ, मतलब जो नॉर्मल लाइफ होता है कि सुबह गए पंच किया, दोपहर में लंच किया, शाम को पंच किया और घर आ गए, और काम जो है वो टीम करे जा रही है। तो इस तरह का जब माइंड सेट होता है, जब मनुष्य, जब मैं अपने शरीर की इच्छाओं के अनुसार, अपना भौतिक इच्छाओं के अनुसार जी रहा था, आराम की लाइफ जीना चाह रहा था, तब प्रभु ने मुझे सिखाया। तब 1 महीने के बाद में फिर क्लाइंट का जब प्रेशर आने लगा, तो काम तो अभी डिलीवरेबल देना है, मैं लीड कर रहा हूँ, मैं लीड इंजीनियर हूँ, मेरे अंडर में जो इंजीनियर है और 2 डिजाइनर है, उन लोगों को गाइड करना है और आउटपुट निकालना है। बट जब सिर के ऊपर प्रेशर आया तो मैंने क्या किया, मेरे जब क्लाइंट आया, क्लाइंट ने पूछा कि ये क्यों नहीं हो पाया, तो वहीं पर टीम के सामने मेरा जो एटीट्यूड जब तक मैं चेंज नहीं किया, मेरा जो आचरण, मेरा जो सोचने का तरीका है, जो स्वभाव है, वो इस तरह था कि मैंने ब्लेम करना शुरू किया। मैंने क्या किया, मैं
वहीं क्लाइंट के सामने गलती किया। जब शरीर के अनुसार हम जीते हैं तो हमें पता नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, बॉल फेंकते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। तो मैंने कहा अपनी टीम वालों को, क्यों तुम लोग ने क्यों नहीं किया, उनके सामने मतलब ब्लेम किया। वो जो होता है ब्लेम गेम होता है, एक दूसरे पर डालना, दोष लगाना। तो वो जब चालू किया मैंने, तो वही जो है, जब शैतान जब हमको कंट्रोल करता है, हम हमारी शरीर की इच्छाओं के अनुसार जीते हैं। मैं भी अपनी शरीर की इच्छाओं के अनुसार इच्छा की पूर्ति के लिए जीवन जी रहा था। तो मुझ पर भी जब मैंने अपने सहकर्मियों करने के बजाय मुझे उनकी हेल्प करना चाहिए, पर मैं उनके ऊपर ब्लेम कर रहा हूँ कि ये तुम्हारी गलती है, तुमको काम करना चाहिए, और मैं सैटरडे आराम से घर पे बैठ के अपने बच्चों के साथ लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। उनको काम पे बुला रहा हूँ, मेरा जो प्रोजेक्ट मैनेजर फोन करके पूछता है तुम किधर है, सैटरडे मेरे को छुट्टी है, टीम काम कर रहा है। इस तरह का मेरा माइंडसेट था उस तरह, उस समय मैं इस तरह से काम कर रहा था। जब प्रभु ने प्रोविजन दिया तो आराम में मन चले गया, जब चले जाता है। तो इस तरह से हम आम जीवन जीते हैं, जब हमें आत्मा का आत्मा के अनुसार जब हम नहीं जीते हैं, हमें वचन की शिक्षा नहीं होती है। तब मैं भी वैसे ही किया, मैंने ब्लेम किया। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, जब मैंने बुराई बोया, मैंने दूसरों को ब्लेम लगाया, तो वो जो है बीज जो है, एक समय के बाद, 1 महीना गया, 2 महीना गया, जब वर्क का प्रेशर और बिगड़ने लगा, क्वालिटी इश्यूज आने लगी। तो क्या होता है, जब एक एंड के बाद जब बड़ी कंपनियां होती है, वहां पर में जो लीड होता है, लीड इंजीनियर, मैं लीड इंजीनियर था मेरे डिपार्टमेंट का। तो मुझे क्वेश्चन पूछे गए, ये क्वालिटी इश्यूज तेरे डिपार्टमेंट में क्यों आ रहा है, इतना प्रॉब्लम क्यों है, वर्क डिले हो रहा है, क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं। तब मुझे जो मैंने काम किया था, मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स, जो मेरे इंजीनियर, मेरे डिजाइनर, जो प्रभु ने मुझे जो रिसोर्स दिया था, उसके ऊपर मैंने ब्लेम किया। तो मेरे ही मैनेजमेंट ने उसी तरह से मेरे ऊपर भी ब्लेम किया, ताकि वो जिस तरह से मैंने बोया, मैंने ब्लेम बोया तो मुझे भी ब्लेम मिला, मैंने बुराई बोई तो मुझे भी बुराई मिली। जो मैंने दूसरों को मेरे जो सहकर्मियों के लिए उनकी मदद करने के बजाय मैंने उनकी गलतियां निकाला, तो मेरी भी कार्य में गलतियां निकलने लगी, और वही जो मैंने बोया था वही मुझे भी मिलने लगा। फिर एक दिन मैं अपनी वाइफ के साथ संडे को मास में बैठा हुआ था, और वर्क का प्रेशर है, अभी 4 महीना हो गया है, डिजाइन करना है, बाकी डिपार्टमेंट सिविल, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल सब फ्लो में है एकदम, उनका बिल्डिंग और प्रोग्रेस सब अच्छा चल रहा है, उनका बिलिंग जा रहा है। कंपनी में अगर काम जाता है तो बिलिंग होता है, और जब तक कंपनी को पैसा मिलता है तब तक कंपनी पूछती नहीं है। क्वालिटी इश्यूज होते हैं, बिलिंग में इफेक्ट होता है, क्लाइंट पैसा रोक लेता है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे मैनेजमेंट को भी क्वेश्चन पूछा गया कि इसका डिपार्टमेंट जो है, एचवीसी डिपार्टमेंट में क्यों प्रॉब्लम है। फिर मेरे बॉस ने वही क्वेश्चन मुझे पूछा। फिर मुझे मस्सा के दौरान जब मैं मिस्सा में गया, तो मुझे प्रभु यीशु ने वचन में मुझे भी सीखने को सिखाया प्रभु ने, कि जो तू बो रहा है वही काट रहा है। तो जो बुराई मैंने बोया था, वो बुराई के कारण मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा। तब मैंने भी अपने कार्य में जब यह चीज मुझे समझ में आया, तो उसी क्षण क्षमा मांगा, और संडे के दिन मैं ऑफिस गया। और जब मैंने अपनी टीम को बुलाया, 11 बजे हम लोग को सुबह मास होता है, तो मिस्सा के बाद 11 बजे, 11:30 बजे मैं अपनी वाइफ को बोला कि तू टिफिन खाना खा के मैं ऑफिस चले गया। फिर मैंने जब काम करना शुरू किया, अपनी टीम के साथ ग्राउंड लेवल पे उनके साथ बैठकर उनकी मदद करना चालू किया, और खुद जब कार्य करना चालू किया, तो मतलब मेरा जो कंडीशन था कि मेरी जो सबऑर्डिनेट्स है, मुझे भी नहीं आता है और मेरी टीम को भी नहीं आता है, दोनों के लिए नया प्रोजेक्ट है। तो हम दोनों को मुझे क्लोजली काम करना पड़ा, थोड़ा ज्यादा आवर्स काम करना पड़ा, 12-12 घंटे। 13, बहुत बार तो मुझे रात में 11 बज गए, मतलब 18 घंटे भी काम करना पड़ा। तो उस तरह से फिर सैटरडे संडे, हर संडे को काम किया, खूब मेहनत किया। उसके बाद एक बिल्डिंग गया, एक एक करके क्वालिटी इंप्रूव होने लगी धीरे धीरे। जब मैंने ग्राउंड लेवल पे अपने साथियों को खुद सीखते हुए जब उन्हें सिखाना चालू किया, और उनके साथ में धीरे धीरे परिस्थिति चेंज होने लगी। और जब अच्छा ही आने लगा, अच्छा ईमेल आने लगा थोड़ा क्लाइंट की तरफ से कि अभी प्रोग्रेस कंडीशन ठीक हो रही है, तब मैंने भी अपने कार्यों का जो श्रेय है अपनी टीम को दिया। तब जिस तरह से मैंने गलत बीज बोया था, मैंने सुधार किया,
और अपने टीम के साथ में बॉस को बोला कि ये मेरा अकेले का नहीं है, मेरी टीम ने काम किया है, तब जाके हमने ये टाइमलाइन मीट किया है। और एक कंडीशन के बाद में, प्रेज गॉड, जो प्रोजेक्ट के लिए हम लोग नए थे, प्रभु यीशु ने, जब मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अभी गलत कर रहा हूँ, अपनी गलती सुधारता हूँ और अपनी टीम के साथ में उनकी मदद करते हुए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चालू किया। प्रभु को प्रार्थना किया, हे प्रभु, आप ही सच्ची दाखलता है, मैं बस डाली मात्र हूँ, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। जब मैंने ये निर्णय लिया और ये वचन के साथ कोशिश किया, तो प्रभु ने मुझे सिखाना चालू किया। जो प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, मेरी टीम को नहीं है, हमने वही प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से किया। और हमारे जो डिलीवरेबल जाते थे, बिल्डिंग्स जाते थे, हमने 35 बिल्डिंग का डिजाइन किया, कंप्लीट किया, और हमारी कंपनी को पूरा प्रोजेक्ट मिला। और जो क्लाइंट था, उस क्लाइंट को उनके जो एंड कस्टमर है उनसे अप्रिशिएशन मिला, मतलब उन्हें उसका प्रोत्साहन मिला, उनको एप्रिसिएशन मिला, उनको बधाइयाँ मिली। और उसी से हमें भी अभी जब हम तो कॉन्ट्रैक्टर है, तो हमें भी उसका थोड़ा इफेक्ट मिला। तो प्रेज गॉड, 1 साल के बाद में मेरी टीम का पदोन्नति, जब इंक्रीमेंट का टाइम आता है तो परफॉर्मेंस पूछा जाता है। तो मेरे बॉस ने मुझे पूछा मैंने अच्छा जब करना शुरू किया, अच्छाई बोना शुरू किया, तो प्रेज गॉड, अच्छाई कभी बुराई ये नहीं होती है, जो हम बोते हैं वही हमें मिलता है। जब मैंने शुरू में बुराई बोया था तो मुझ पे बुराई आई। जब मैंने अच्छाई बोया और अच्छा करा और मेरी टीम को उसका क्रेडिट दिया, श्रेय दिया, तो प्रभु ने मेरे लिए भी प्रबंध किया। और मेरी टीम का सबका प्रमोशन हुआ, सबको इंक्रीमेंट मिला और मुझे भी मिला। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो इसी तरह से भाई और बहनों, जब हम अपने जीवन में कार्य करते हैं, जो कार्य करते हैं, हम जैसा बोते हैं हमें भी वैसा ही मिलता है। जिस तरह से मैंने जब अपनी टीम को ब्लेम किया तो मुझे भी ब्लेम किया गया। जब मैंने अपनी टीम को श्रेय दिया अच्छे कार्य का, उनका प्रोत्साहन किया, उनको एप्रिशिएट किया, तो मुझे भी एप्रिशिएशन मिला। जब मैंने अपनी टीम के लिए अच्छा फीडबैक दिया, उनके लिए, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए प्रमोट किया, तो मुझे भी वही पलट के मिला। तो प्रभु जो इसीलिए प्रभु का वचन यहाँ पर जो बोलता है, धोखे में न रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता है। मनुष्य जो बोता है वही लूनता है। तो प्रेस गॉड, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन जो है जीवंत वचन है। यह वचन हमें हम जो अपने शरीर में, अपनी शरीर की भूमि में बोते हैं, वह शरीर की भूमि में विनाश की फसल लूनेगा। तो जिस तरह मैंने अभी अभी अपनी टेस्टिमनी का उदाहरण देकर सिखाया कि मैंने अपने जब कार्यों में अपने शरीर के अनुसार जी रहा था, आराम कर रहा था, अपनी लाइफ को आराम से जीना चाहा, अपने शरीर में जिया, तब मैंने भी अपनी विनाश की तरफ कार्य को आगे बढ़ाया। बट प्रभु ने मुझे संभाला और मैंने भी जब प्रभु के वचन को पालन किया, तो प्रभु ने भी मुझे सिखाया और अपनी टीम के साथ पदोन्नति दिया। सो प्रेज गॉड, यही प्रभु का वचन आज के विषय में हमें प्रभु सिखाते हैं, धोखे में न रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। प्रभु सब देखता है, हमारे कार्यों को, हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, हम शरीर के अनुसार जी रहे हैं या आत्मा के अनुसार जी रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, आज के टॉपिक ही हमने लिया था, मनुष्य जो बोता है वे है वही लूनता है। तो जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं, हमारे साथ भी वैसा ही होता है। यह वचन है, प्रभु का वचन है। तो इसीलिए हमें जो है अच्छा ही बोना प्रभु का वचन सिखाता है। प्रभु यीशु ने सिखाया है अच्छा ही बोते रहो, अच्छे कार्य करते रहो। प्रभु की सभी शिक्षाओं में यही सिखाया गया है। आगे 2 कुरिन्थियों 9:6 में क्या प्रभु का वचन कहता है? 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 9 वाक्य 6 में प्रभु का वचन हमें सिखाता है। 2 कुरिन्थियन 9, इस बात का ध्यान रखें, जो कम बोता है वह कम लूनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। तो प्रेज गॉड, 2 कुरिन्थियों 9:6 दूसरा कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 9 वाक्य 6 मैं भी स्क्रीन पर डालता हूं। इसमें प्रभु का वचन हमें क्लियरली सिखाता है, इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है वह कम लूनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है।
तो वो चाहे अच्छाई हो या बुराई हो, अगर हम किसी के जीवन में अच्छाई बो रहे हैं तो जिस माप से हम दूसरों के लिए मापते हैं उस माप से हमारे लिए भी मापा जाता है। तो इसीलिए प्रभु का वचन धर्म ग्रंथ में क्या कहता है, इस बात का ध्यान रखें, जो कम बोता है वह कम लूनता है और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। तो अगर हम प्रभु की अच्छाइयों को सीखते हैं और अच्छाइयां दूसरों के लिए करते हैं तो वही अच्छाइयां हमारे पास भी आती है, प्रभु की कृपाएं मिलती है। और अगर हम वो कम लूनते हैं, हम थोड़ी अच्छाई करते हैं तो हम कम लूनते हैं। जो कम बोता है, प्रभु का वचन क्या रहता है, इस बात का ध्यान रखें, जो कम बोता है वो कम लूनता है। अगर हम कम अच्छे काम करते हैं तो हमें कमी, जिस मात्रा से हम नापते हैं उसी मात्रा से हमें भी मिलता है। वह प्रभु का वचन लूकस 6:38 में भी हम सिखाता है प्रभु का वचन। तो इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 वाक्य 6 में प्रभु का वचन कहता है, इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है वह कम लूनता है और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। तो अगर हम अधिकता से, उदार मन से प्रभु की शिक्षाओं को दूसरों के जीवन में देते हैं, और प्रेम, अगर हम प्रेम बोते हैं तो हमें भी प्रेम मिलता है, अगर हम घृणा बोते हैं तो हमें भी घृणा मिलती है, अगर हम बुराई बोते हैं तो हमें भी बुराई का सामना करने को मिलता है, और जिस मात्रा से हम बोते हैं उसी मात्रा से हमें भी मिलता है। जैसे प्रभु का वचन कहता है लूकास अध्याय 6 वाक्य 38 में, लूक 6:38 में क्या बोलता है प्रभु का वचन, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, दौड़ तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी माप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि आगे वचन है, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर हम शरीर के अनुसार जीते हैं और बुराई बोते हैं तो बुराई भी जितनी मात्रा में हम बोते हैं उतनी मात्रा में हमें मिलता है, और अगर अच्छाई बोते हैं, अच्छाई प्रभु के वचन बोते हैं और प्रभु के वचन की शिक्षाएं फसल होके आती है तो हमें भी वो, अगर हम दूसरों को जो देते हैं वही हमें, प्रभु का वचन कहता है, दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से हम दूसरों के लिए नापते हैं उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। यह प्रभु हमें सिखाते हैं लूकास अध्याय 6 वाक्य 38 में। सो इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है और अपने लाइफ में अपने प्रभु के वचनों की शिक्षाओं को सीखना है और उसके अनुसार अपना जीवन बिताना है। तो इसीलिए आज की जो टॉपिक ही है जिसमें प्रभु ने हमें सिखाया है, प्रभु ने हमें सिखाया है, मनुष्य जो बोता है वही लूनता है, जो गलातियों 6:7 से आज का हमने टॉपिक लिया था। तो इसीलिए हमें धोखे में नहीं रहना है, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता, मनुष्य जो बोता है वही लूनता है। तो प्रेज गॉड, आज का यही टॉपिक था। तो आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमने आपकी शिक्षाओं को, हे प्रभु, आज आपने हमें सिखाया है कि मनुष्य जो बोता है वही लूनता है। हे प्रभु, हमें भी अपने जीवन में, अन्य भाई बहनों के जीवन में अच्छाई को बोने के लिए आपके पवित्र वचनों की शिक्षाओं को बोने में मदद कीजिए। हे प्रभु, हमारे दैनिक जीवन में आपके वचन की शिक्षाओं को याद रखते हुए हमें आपकी योजनाओं के अनुरूप कार्यों में लगा दीजिए। हमें ऐसी कृपा प्रदान कीजिए ताकि हम वचन के श्रोता नहीं बल्कि वचन के पालनकर्ता बने। हे प्रभु यीशु, हम आप में एक होते हुए, आप ही सच्ची दाखलता है, आपके साथ जुड़े रहकर आपके वचनों की शिक्षाओं में चलते हुए हम इस जीवन की यात्रा में शैतान के सभी प्रलोभनों का सामना करने की कृपा हमें प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। 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 Amen. प्रेज गॉड। Praise थैंक यू God. जीसस। Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. थैंक यू।